अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं सब? आई होप कि सबकी गर्मियों की छुट्टियां बहुत अच्छी गुजरी होंगी। समर पैक भी अच्छे से हो रहा होगा क्योंकि अब आप लोगों की नियर है। ईद के बाद इंशाल्लाह आप लोगों की कोई डेट हम आपके लिए फ़िक्स करेंगे जिसमें आप अपने समर पैक जो है वो आके सबमिट करवाएंगे। अगर अभी भी आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी है, कोई काम आपको नहीं समझ आ रहा, देन प्लीज़ आप अपना स्क्रीनशॉट लें और इसके साथ ही जो आपको ईमेल अकाउंट डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है या कमेंट बॉक्स में दिया जाता है, वहाँ पर आप जो है वो सेंड कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। देखें, समर पैक जो होता है ना वो आपकी एक्टिविटी के लिए बनाते हैं। थोड़ा-सा आपने अपना माइंड चलाना होता है, कुछ सर्च करना होता है, कुछ खुद से लिखना होता है, इस तरीके से होता है। अब एक स्टूडेंट हैं, उनका मुझे 2-3 बार कमेंट सेक्शन में भी आया मैसेज, तो मैं उनके लिए फ़िलहाल ये आंसर्स शेयर कर रही हूँ। और इसके अलावा भी किसी को कोई डिफ़िकल्टी हो तो देन प्लीज़ शेयर और आपको डेफ़िनेटली मैं रिप्लाई करूँगी। ओके, ये जो आंसर्स हैं ना जी, ये जिन्होंने मुझसे पूछा था, ये यूनिट 3 और लेसन 3 के हैं, द राइनो एंड द फिशरमैन, पेज 17। मैंने ये इसीलिए कंप्लीट रखा है कि आप इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, अगर और भी किसी को डिफ़िकल्टी है। उसमें आपको मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए थे। द राइनो एंड द फिशरमैन की स्टोरी है, लेसन 3 था। कुछ आंसर्स जो थे वो नहीं करवाए थे क्लास में और वीडियो में भी नहीं मेंशन किए थे। उसमें डिफ़िकल्टी थी, ठीक है, मैं आपको उसके आंसर्स बता देती हूँ अब। अगर आप थोड़ा-सा सोचते तो आंसर्स बहुत ईज़ी थे। आपकी बुक में, आपके लेसन में जो आपको रीड करवाया था, एक्सप्लेन करवाया था, बहुत ईज़िली आपको मिल जाते। मैं आपको इनको रीड कर देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ और आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इतनी कोई मुश्किल बात नहीं थी। क्वेश्चन 3 के लिए आया है जी, क्वेश्चन 3 नहीं समझ आ रहा। हाउ डज़ द ऑथर पंक्चुएट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स? देखिए, पंक्चुएशन क्या होती है? आपके इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, आपका सेंटेंस का केस होता है, इसके अलावा कॉमास, कोई भी चीज़ जो इस तरीके से आपकी लेसन में या आपके काम में यूज़ हो रही होती है उसको हम पंक्चुएशन कहते हैं। तो ऑथर ने कैसे पंक्चुएशन यूज़ किया, मैंने आपको उसका प्रॉपर आंसर बना दिया है। ही यूजेस कैपिटल लेटर फॉर नेम्स, फॉर एग्जाम्पल राइनोसॉरस। ठीक है, सीधी सी बात है, जो आपके नेम होते हैं, कैपिटल लेटर्स होते हैं, उनको जब आप कैपिटल में करते हैं उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट, तो वो क्या होता है, हमारी पंक्चुएशन हो जाती है। ऑल्सो यूज़ फ्रेजेस, फॉर एग्जाम्पल एवरी लास्ट क्रम, ठीक है, विच आर इम्पॉर्टेंट इन स्टोरी। मैंने आपको दोनों की एक एक एग्जाम्पल दे दी है, आप इसके अलावा और भी कुछ सर्च कर सकते हैं, बट इट्स अ कंप्लीट आंसर, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप इसमें ये भी मेंशन कर सकते हैं कि स्टोरी में जो है वो ऑथर ने सेंटेंस केस यूज़ किया है। सेंटेंस केस आप सबको पता होगा क्या होता है, कि जिसमें आपका पूरे जो सेंटेंस होता है, जैसे ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल है, बाकी सब जिसमें किसी में अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर वो सब के सब स्मॉल आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह स्टोरी में भी सेंटेंस केस यूज़ हुआ है, या आप इनके साथ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इट्स अ कंप्लीट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन 6 है जी, जो पहले नहीं करवाया था, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। विच अनरियल डिटेल्स अबाउट द राइनो डज द राइटर इंक्लूड इन द स्टोरी? अब अनरियल डिटेल्स कौन सी थी जो राइनो के बारे में ऑथर ने ऐड की, लेकिन वो उनका रियल लाइफ में कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप सबने राइनोज़ देखे होंगे, ज़ू जाते होंगे तो आप लोगों ने सबने राइनो देखे होंगे, लेकिन कभी जब वो पानी में आपने देखे होंगे, जब आप ज़ू में जाते हैं वो पानी में ही होते हैं अंदर। मैं तो लाहौर में हूँ, लाहौर ज़ू देखा होगा आप लोगों ने कि राइनोज़ जो हैं वो मोस्टली पानी में ही अंदर ही होते हैं। लेकिन जो इसने हमें डिटेल बताई थी ना कि जब वो नहाने जा रहा है, सी में स्विमिंग करने के लिए जा रहा है, तो अनरियल डिटेल क्या है इसके अंदर, द राइनो टेक्स ऑफ हिज स्किन, यानी कि उसने अपनी स्किन को उतारा, विच बटन्स अंडरनीथ, जिसके नीचे बटन्स थे। लाइक ये तो कपड़ों जैसी डिटेल हो गई ना, जैसे आप कपड़े चेंज करते हैं, अपने बटन्स खोलते हैं, उस तरह से डिटेल होगी। एंड गो स्विमिंग, और फिर वो स्विमिंग के लिए गया। ऐसा आपने किसी एनिमल को नहीं करते देखा होगा, बहुत सारे एनिमल्स पानी में नहाते हैं, आपने वीडियोस में भी देखा होगा, टीवी में, कार्टून्स में, ऐसा नहीं होता। तो ये जो चीज़ है हमारी, ये हमारी अनरियल डिटेल है जो कि ऑथर ने ख़ुद से डाली है।
उसकी इमेजिनेशन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 7 पे आ जाए। मैंने क्वेश्चंस वही नंबर मेंशन किए हैं जो आपकी बुक में हैं और जो पहले नहीं करवाए थे, ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो स्टूडेंट्स आपको। व्हाट वाज द फिशरमैन डूइंग व्हाइल द राइनो वाज स्विमिंग। अब वो तो अपनी जो था वो स्किन टेक ऑफ करके वो जो था राइनो वो चला गया था नहाने के लिए, स्विम करने के लिए। तो उसका फिशरमैन क्या कर रहा था, ठीक है, स्टोरी में मेंशन था। मैं फिर आपको बताती हूँ क्योंकि स्टोरी से ही हमने आंसर्स लेने होते हैं। ही वॉज थ्रोइंग क्रम्स ऑन टू द राइनो स्किन। वो क्या कर रहा था, उसने जो क्रम्स इकट्ठे किए थे, हार्ड क्रम्स, वो उसकी स्किन में ऐड कर रहा था, डाल रहा था, जिस तरह वो भर सकता था अच्छी तरह उसके अंदर। एंड रबिंग दैम इनटू द कॉर्नर्स। और वो क्या कर रहा था, ऐसे यूँ रब करके अंदर उसको अंदर करता जा रहा था ताकि वो अच्छी तरह उसकी स्किन में चले जाएं, कॉर्नर्स तक चले जाएं, बाहर ना निकलें, ठीक है। यही कर रहा था फिशरमैन, इसके अलावा उसने कुछ ख़ास नहीं किया। आई थिंक ये आपका पूरा पेज ही रहे स्क्रीन के अंदर ताकि आप लोगों को ईजीली आंसर लिखना आसान हो जाए। उसके बाद क्वेश्चन 8 है, लास्ट क्वेश्चन था ये। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट। आपके ख्याल में नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि अभी तक जब तक हम ये लेसन रीड कर रहे हैं, अभी हमने नेक्स्ट लेसन तो रीड नहीं किया, वो तो हमने नेक्स्ट लेक्चर में रीड किया था, उस वक्त तक हमें नहीं पता। तो हम क्या कर सकते हैं, हम खुद से इमेजिन करेंगे, शायद ये हो सकता था, शायद ये हो सकता था। मैंने एक आंसर यहाँ लिख दिया है, लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई और इमेजिनेशन हो, इससे अच्छा आंसर हो, देन प्लीज़ डू राइट। कोई मिस्टेक हो जाती है, आपकी ग्रामर की मिस्टेक होती है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है, नो इश्यूज़। आप लोगों की ये क्लासेस जो होती हैं ना, आप जब छोटी क्लासेस में हैं, आप 3, 4, 5, 6 क्लासेस में जब भी हैं, आप लोग प्लीज़ कोशिश किया करें ख़ुद से लिखने की, क्रिएटिव हों, ख़ुद से बोलने की कोशिश करें, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, आपकी कोई और लैंग्वेज हो, इवन उर्दू भी। आपकी मिस्टेक्स होंगी, उनको ठीक करने के लिए हम बैठे हैं, ठीक है। हम उनको ठीक करेंगे, हम आपको बताएंगे कि आपकी क्या मिस्टेक्स हैं। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं ना, फिर आप में एक डर बैठ जाता है कि मैंने खुद से कुछ नहीं लिखना, मैं लिखूँगा या मैं लिखूँगी तो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपने शुरू से ना अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है। आप कुछ चेक करवाना चाहते हैं, आप स्क्रीनशॉट लें, मुझे सेंड करें। मैं आपको जहाँ तक हो सका मैं आपकी लाजमी हेल्प करूँगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाएँ कि अब हमने सोचना था कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। आंसर जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, मे बी द राइनो वॉन्ट नोटिस द क्रम। क्या हो सकता है, देखें, 2 बातें हो सकती हैं। उसमें राइनो पहले स्विमिंग के लिए गया, जो फिशरमैन था उसने उसमें क्रम्स ऐड कर दिए। अब एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि वो जब नहा कर वापस आए और वो अपनी स्किन को उठाए दोबारा पहनने के लिए, तो उसको पता चल जाए कि इसके अंदर क्रम्स हैं, कोई चीज़ इसके अंदर डाली गई है। सेकंड क्या होगी ऑप्शन, मे बी द राइनो विल नोटिस द क्रम्स एंड गेट वेरी एंग्री। यानी कि 2 रीज़न्स हो जाएंगी कि या तो वो नोटिस कर लेगा कि उसमें क्रम्स हैं और वो बहुत गुस्सा होगा, और दूसरी रीज़न क्या होगी, हो सकता है कि वो नोटिस ना करे और इसी तरह से अपनी स्किन को पहन ले। अब इसके लिए हम जो हमारे पास एक्चुअल आंसर है जो ऑथर की तरफ से, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम नेक्स्ट लेसन रीड करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि क्या था। और थैंक यू, आप लोगों ने वीडियो अब ख़त्म हो गई है, और अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई आंसर्स चाहिए, कोई बात, तो देन प्लीज़ डू शेयर, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ वीडियोस को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि हम और वीडियोस डालें और आप लोगों की हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।